अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हरीम क्लोज़ेट। आज की वीडियो में ये माशाल्लाह कैप जो अब तक के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले आइटम्स हैं हरीम क्लोज़ेट में, इनका मैं फुल ट्यूटोरियल आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इनका एक एक स्टेप आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग को सिखाने की कोशिश करूँगी कि ये मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने वूल लिया है और ये आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी कलर में ले सकते हैं। मैंने वाइट से थोड़ा सा हट के ये कलर लिया है और ये एक वूल बॉल में तकरीबन 2 कैप्स आराम से बन जाते हैं न्यूबॉर्न साइज़ के। और मेरे पास जो क्रोशिया स्टिक है वो आजकल मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। इसके अंदर 2 साइज़ेस हैं। अच्छा, जो बिगनर्स हैं क्रोशिया जिनको बिल्कुल नहीं आता, बहुत स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स आते हैं या कुछ बेसिक स्टिच आते हैं, तो वो भी ये बहुत आसानी से बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत बेसिक स्टिच हैं, उनसे ये मैंने बनाया है। अच्छा, मैंने पहले रिसर्च की थी इस वीडियो को बनाने से पहले कि अगर ये कैप पहले से यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मौजूद है तो मैं ये नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैंने रिसर्च की, पूरा सर्च किया तो यूट्यूब पे इस कैप की वीडियो नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यार्न को थोड़ा सा छोड़ के फिर मैंने स्टार्ट करना है। ये वाला जो पार्ट हम छोड़ेंगे तो आगे मैं बताऊंगी कि इसका हमें कहाँ यूज़ करना है और ये हमने क्यों छोड़ा है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। इस ट्यूटोरियल में मैंने फुल कोशिश की है कि आपको फुल फोकस के साथ एक एक चीज़ समझाऊं। सबसे पहले मैंने इस तरह से एक ये फर्स्ट चेन स्टिच बना लिया है। उसके बाद फिर मैं इसी के अंदर मज़ीद चेन स्टिच बनाती चली जाऊंगी और हमें 48 चेन स्टिच बनाने। याद रहे कि ये मैं न्यूबॉर्न साइज़ बना रही हूँ, बिल्कुल ही जो बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त जो साइज़ होता है बच्चे का, तो ये वो साइज़ है। और ये साइज़ मैंने बिल्कुल परफेक्ट साइज़ किस तरह से मेजर किया कि जब हुस्ना पैदा हुई थी तो मैंने उसके लिए ये कैप बनाई थी और तब से ही मुझे आइडिया हो गया था कि तकरीबन 19-20 यही सबका ही होता है। कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ हेल्दी होते हैं, तो ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। हुस्ना माशाल्लाह हेल्दी थी, तो अगर हम ये साइज़ बनाएं और अगर कोई बेबी वीक भी हो तो ये उसको आराम से आ जाएगा। और हेल्दी बच्चों के लिए तो है ही परफेक्ट साइज़। तो हाँ, 48 चेन स्टिच हमें बनाने सबसे पहले, यानी कि 48 चेन्स बनानी है। अच्छा, यहाँ पर देखें मैंने पूरी ये चेन्स बना ली और नीचे ये थ्रेड खाली जो मैंने छोड़ा था वो है। अब हम इन चेन्स को, ये जो चेन बनाई है, हम इसको ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन किया है मैंने और इस तरह से ये देखें रिंग की फॉर्म में ये बन गया है। और ये जो थ्रेड जा रहा है ये इसको अभी हम यूज़ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा जब ये कैप बन जाएगा उसके बाद इसको मैं यूज़ करूँगी कि ये किस तरह से यूज़ होता है। अच्छा, स्लिप स्टिच के बाद मैंने मुझे 3 चेन्स लेनी है, 3 चेन्स बनानी है और ये जो थ्रेड मैंने छोड़ा हुआ है इसको मुझे साथ साथ कवर करना है। जो हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाते जाएंगे उसमें कवर करते जाएंगे। तो ये 3 चेन्स बनाई, तो ये मेरा पहला डबल क्रोशिया बन गया। उसके बाद नेक्स्ट चेन में मैं सेकंड डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी और ये देखें जो थ्रेड मैंने छोड़ा हुआ था वो इसके अंदर मैं बीच में कवर करती जाऊंगी। इसी तरह से अब मैं थर्ड चेन में थर्ड डबल क्रोशिया स्टिच बनाने जा रही हूँ और जो थ्रेड है वो बीच में कवर करती जा रही हूँ। तो 48 चेन्स बनाई हैं। तो इसी तरह से ये डबल क्रोशिया स्टिच बनते जाएंगे और 48 चेन्स में 48 डबल क्रोशिया स्टिच बन जाएंगे फिर, और थ्रेड को इसी तरह से कवर करते चले जाएंगे। ये मैं आपको पीछे से भी दिखा रही हूँ कि इस तरह से कवर होता जाएगा कि ये बीच में से ये थ्रेड आता जाएगा। तो बस इस तरह से इस पूरी जो चेन है, यानी कि चेन जो हमने बनाई है वो फर्स्ट रो है और जो अब हम इसके ऊपर ये डबल क्रोशिया स्टिचेस बना रहे हैं ये सेकंड रो है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं साथ साथ वीडियो में यहाँ लिखती भी जाऊँ, मेंशन भी करती जाऊँ। तो ये हमारा सेकंड राउंड चल रहा है, सेकंड रो चल रही है।
तो इसी तरह से मैं पूरे पे बनाती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। सो एज़ यू कैन सी, यहाँ पर मैं तकरीबन मेरा जो सेकंड राउंड है वो कंप्लीट होने वाला है और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये किस तरह से मैंने हर चेन में एक स्टिच बनाया है और जो थ्रेड मैंने शुरू में छोड़ा था वो इसके अंदर ही मैं डालती चली आ रही हूँ। ये थ्रेड इस तरह से यहाँ रह गया। बस आपको कोशिश ये करनी है, खैर ये तो मैंने अंदाज़े से थ्रेड छोड़ा था, आपको अंदाज़ा इस तरह से रखना है कि ये थ्रेड थोड़ा सा बड़ा ही हो इस राउंड से। तो कोशिश करूँगी कि मैं सेंटीमीटर्स में यहाँ मेंशन कर दूँ कि कितना बड़ा थ्रेड मैंने शुरू में छोड़ा है। अब तो खैर मुझे आइडिया हो गया है कि कितना छोड़ना होता है। शुरू में मैंने छोटा हो जाता था थ्रेड, कभी कभी बहुत लंबा हो जाता था, तो अब इतना माशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब देखें आपके सामने कि बिल्कुल बराबर का थ्रेड मैं छोड़ जाती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें लास्ट स्टिच पे आके मैंने जो क्रोशिया हुक है वो चेंज किया है। पतला वाला ये क्रोशिया हुक लिया है क्योंकि मुझे स्लिप स्टिच लगानी होती है, तो वो इस वाले हुक से ज़्यादा आसानी से लग जाती है। और यही छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती हैं जिसका ख़याल रखने से आपका वर्क बहुत फिनिशिंग से बनता है। जब मैंने अपनी टीम में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोगों को कहा था कि जिनको क्रोशिया आता है तो वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनका वर्क जब मैंने उनसे मंगवाया तो यही छोटी छोटी डिटेलिंग्स मैंने देखने के लिए उनका वर्क अपने पास मंगवाया था। तो उससे फिर अंदाज़ा होता है कि काम में कितनी फिनिशिंग है। अच्छा, आज की वीडियो में मुझे शाउट आउट भी देना है एक चैनल को। अच्छा, राउंड 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये राउंड 2 पूरा दिखा देती हूँ। स्लिप स्टिच कर दिया और 3 चेन्स मैंने लगा दी, उसके बाद फिर मैं छोड़ती हूँ, नहीं तो वो खुलने के फिर चांसेस होते हैं या लूज़ होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चेन्स बना ली हैं, यानी कि राउंड 3 स्टार्ट होगा। और जो क्रोशिया हुक है वो भी मैंने चेंज करके बड़ा वाला ले लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो फर्स्ट 3 चेन्स थी वो फर्स्ट डबल क्रोशिया था, उसके बाद सेकंड चेन में मैंने सेकंड डबल क्रोशिया बनाया और अब ये थर्ड चेन में देखें इस तरह से इसको ओवरलैप करना है। बनाना डबल क्रोशिया स्टिच ये, लेकिन ओवरलैप करते हुए बनाना है। बहुत ज़्यादा फोकस पे मैंने इस बार ध्यान दिया है कि मैं बहुत फोकस से और आराम आराम से आप लोगों को बना के दिखाऊं। अच्छा, इसके बाद सेकंड यानी कि दूसरा वाला भी साथ वाला भी इसी तरह से ओवरलैप में बनाना है। यानी कि हमने 2 डबल क्रोशिया रखे, उसके बाद ये 2 ओवरलैप डबल क्रोशिया स्टिच बनाए। अब नेक्स्ट स्टिच दोबारा से सिंपल चेन में इसी के साथ वाला डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी मैं सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट भी नेक्स्ट चेन में सिंपल डबल क्रोशिया स्टिच बनेगा। दो सिंपल डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के बाद अब 2 ओवरलैप बनाएंगे। ये फर्स्ट ओवरलैप और फिर ये साथ ही सेकंड ओवरलैप, फिर 2 सिंपल डबल क्रोशिया स्टिच और फिर 2 ओवरलैप डबल क्रोशिया स्टिच। तो बस ये इसी पैटर्न से राउंड 3 पूरा कंप्लीट करना है। इस वीडियो में भी आप लोगों को समझने में जो भी मुश्किल हो रही हो, मैंने कोशिश तो की है सब कुछ समझाने की, लेकिन जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ। और शाउट आउट मैं देना चाहूँगी, आज पहला चैनल है रिव्यूविश, मुझे सही से बोलना भी नहीं आ रहा, रिव्यूइश 19। तो इस चैनल को आप विज़िट कीजिएगा। मैंने भी इनकी एक वीडियो देखी है, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको समझाया है। रिव्यू चैनल है, नाम से ही जैसे ज़ाहिर हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे इस शाउट आउट से किसी को थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है।
तो इंशाल्लाह फिर मैं और प्रमोट करूँगी और आप लोग और भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अच्छा, सेकंड जो चैनल है उसका नाम है माई डायरीज़ और इनकी भी मैंने एक ही वीडियो देखी और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से इन्होंने कुकिंग ये करती हैं और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो ये डिज़र्विंग मुझे लग रही थी, तो इसलिए मैं इनको शाउट आउट देना चाह रही हूँ। इन दोनों चैनल्स को मेरे कहने पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा और इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हुए, सिर्फ मुझसे रिक्वेस्ट की थी और मैंने ही कहा था कि जो भी डिज़र्विंग होंगे मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करूँगी। अगर मेरे इन शाउट आउट से आप लोगों को ही फ़ायदा होता है तो मैं इंशाल्लाह आगे वीडियोस में भी शाउट आउट देती रहूँगी, शर्त यह है कि फ़ायदा हो। अच्छा, यहाँ पे हम जल्दी से फिर राउंड 3 कंप्लीट कर लेते हैं सेम पैटर्न के थ्रू। लास्ट स्टिच आने पे स्लिप स्टिच के लिए मैंने हुक चेंज किया है अगेन और फिर ये छोटे वाले हुक से ना अच्छा सा स्लिप स्टिच हो जाता है और बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से जब स्लिप स्टिच होता है ना, और ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, सेटिस्फैक्ट्री, तो अच्छा लगता है और वैसे ही मुझे ये काम करना पसंद है तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, स्लिप स्टिच के फ़ौरन बाद मैं 3 स्टिच चेन स्टिच बना लेती हूँ और फिर आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ कि अब ग्रूव्स हमें फ़ील होना शुरू हो जाएंगे और ये टोटल 12 ग्रूव्स हैं जो आके जाके मैंने काउंट भी किए हैं। तो ये देखें आप, इस तरह से ये आपको इसका पैटर्न समझ में आना शुरू हो जाएगा और ये जो थ्रेड हमने छोड़ा था ये अभी इसको सस्पेंस ही रहने देते हैं। जो बिगनर्स हैं या जो जानते हैं वो समझ गए होंगे कि ये थ्रेड क्यों यूज़ होगा, आगे जाके इसका क्या काम है, लेकिन अभी इसका काम नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अब बारी है 4th राउंड की और 4th राउंड एज़ यूजुअल 3 मैंने स्टिच चेन स्टिच लिए, उसके बाद एक डबल क्रोशे स्टिच बनाया, उसके बाद अब मैं एक और डबल क्रोशे स्टिच बना रही हूँ। तो ये टोटल ये देखें 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशे स्टिच बन गए। तो अब उसके बाद मैं जो लास्ट जो मैंने वो बनाए थे ना, भूल गई नाम, ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच, मैंने इसका नाम खुद ही से रख दिया। तो ये उन्हीं के ऊपर, उन्हीं 2 के ऊपर ये 2 ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच बना लिए। उसके बाद दोबारा से सिंपल 3 डबल क्रोशे स्टिच बनेंगे 3 चेन्स में। तो ये फर्स्ट बना लिया, नेक्स्ट चेन में सेकंड बना लिया और फिर नेक्स्ट चेन में थर्ड बना लिया। उसके बाद ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच 1 और ओवरलैप 2 डबल क्रोशे स्टिच, ये दूसरा बन गया। उसके बाद दोबारा से 3 चेन्स में 3 डबल क्रोशे स्टिच और फिर 2 ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच। तो बस यही पैटर्न है और यह है राउंड 4। तो बस ये राउंड 4 इसी तरह से इसी पैटर्न से पूरा कंप्लीट करती हूँ मैं जल्दी से और फिर मैं वापस आती हूँ। अच्छा जी, राउंड के लास्ट में ये 2 ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच बनाना है, उसके बाद अगेन स्लिप स्टिच बनाना है। तो मैंने हुक दोबारा चेंज किया है और फिर ये स्लिप स्टिच और फिर 3 चेन्स। अब देखें ग्रूव्स कितने ज़्यादा विजिबल होना शुरू हो गए और एक पैटर्न भी हमें फ़ील होना शुरू हो गया है। तो हुक मैंने चेंज कर लिया है अगेन। अब जो नेक्स्ट राउंड है उसमें अगेन हमें पहले डबल क्रोशे स्टिच बनाना है, उसके बाद अगेन डबल क्रोशे स्टिच और फिर अगेन। तो ये टोटल 4 डबल क्रोशे स्टिच हो गए चेन्स को मिला के
उसके बाद ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच 1, ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच 2। उसके बाद अगेन 4 डबल क्रोशे स्टिच बनेंगे 4 चेन्स में, 3 4, ठीक है। उसके बाद 2 डबल क्रोशे ओवरलैप, अगेन वही पैटर्न 4 डबल क्रोशे स्टिच इन 4 चेन्स और फिर 2 ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच, देन 4 फिर 2, देन 4 फिर 2। सेम स्टिच है, बस थोड़ा सा उसको करने का तरीका डिफरेंट है। बस ये ग्रूव्स बनाने के लिए हमें ये इस तरह से ओवरलैप करना हो रहा है। बाकी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस थोड़ी सी गाइडेंस सही से मिल जाए ना तो कोई भी बना सकता है इसको, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, फिनिशिंग के लिए आपको प्रैक्टिस की बार बार ज़रूरत पड़ेगी। मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने कितनी प्रैक्टिस की और कितने सारे तो ये सेल हो चुके हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपने ही काम की इंडोर्समेंट करना चाहूँगी कि सिखा तो मैं रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग ये माशाल्लाह कैप्स परचेज़ करना चाहते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के साइज़ में या अपने बेबी के किसी भी साइज़ में, आपका बच्चा 6 माह का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे और वहाँ से जाके आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, राउंड 5 ख़त्म होने को है और इसमें लास्ट में ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच बना के अब मैं इसमें वैसे ही स्लिप स्टिच लगाऊंगी। हुक मैंने अगेन चेंज कर लिया है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप भी हुक चेंज करें, आपको जैसे कंफर्टेबल हो, इजी हो, आप कर सकते हैं। मुझे इससे ज़्यादा इजी लगता है और ये ट्रिक भी अच्छी है कि इससे आराम से स्लिप स्टिच हो जाता है। अदरवाइज़ कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा जी, अब तक का जो काम था ना वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी था और क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको काउंट करना था। लेकिन अब जो राउंड्स आगे के राउंड्स हैं वो सेम हैं, तो वो मैं एक राउंड आपको बता देती हूँ। पहले ये मैं आपको ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से इसकी शेप बन रही है, ताकि जब आप बना रहे हो तो आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि आपका सही बन रहा है या नहीं। अच्छा, राउंड 6 में मैंने 3 चेन्स बनाई, उसके बाद ये 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाए, तो ये टोटल 4 हो गए, ठीक है। और फिर 4 स्टिचेस के बाद अब मैं नेक्स्ट चेन में 5th डबल क्रोशे स्टिच नहीं बनाऊंगी, बल्कि अब मैं उसको छोड़ के, इस वाले पार्ट को छोड़ के ओवरलैप करूँ, ओवरलैप जो हुआ है ना उसके अंदर ही अब मैं ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच बनाऊंगी। मज़ीद मैं इसको इंक्रीज़ नहीं करूँगी। अच्छा, मज़ीद इंक्रीज़ मैं तब करूँगी जब मुझे इस टोपे का साइज़ बड़ा करना होगा ना। अभी तो मैं न्यू बॉर्न साइज़ बना रही हूँ, तो ये न्यू बॉर्न साइज़ के लिए ये जितने भी स्टिचेस मैं बता रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल सही परफेक्ट हैं मेजरमेंट के हिसाब से। अगर आप बढ़ाना चाहें तो फिर बाद में जो मैंने छोड़ा है वहीं से और कंटिन्यू करके बढ़ा सकते हैं। तो बस राउंड 6 में यही है कि 4 सिंपल डबल क्रोशे स्टिच और फिर 2 ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच, फिर 4 सिंपल डबल क्रोशे स्टिच एंड देन अगेन 2 ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच। ये पूरा राउंड इसी तरह से ही बनेगा, राउंड नंबर 6। अच्छा, जब तक मैं ये राउंड 6 जल्दी जल्दी कंप्लीट करती हूँ, मुझे एक बात और शाउट आउट के हवाले से कहनी है कि बहुत सारी लेडीज़ जो मुझसे शाउट आउट का कहती हैं अपने चैनल्स के, तो उनमें से काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ या लड़कियां हैं जो मुझे शाउट आउट का कहती हैं और इंसिस्ट करती हैं और फोर्स करती हैं कि आप हमें शाउट आउट दें। तो जब मैं उनके चैनल पर जाकर देखती हूँ तो उनके चैनल पर कोई भी वीडियो उन्होंने ख़ुद नहीं बनाई होती है और
दूसरों की वीडियोस को उन्होंने शॉर्ट्स में डाला हुआ होता है और कोई उनका अपना कंटेंट नहीं होता। तो ऐसे में मैं उनको यही कहती हूँ कि आप पहले अपना कंटेंट लेकर आएँ, अपना कंटेंट डालें, देन मैं आपको बिल्कुल शाउट आउट दूँगी। तो वो बज़िद रहती हैं कि हमें अब बस आप शाउट आउट दे दें, हमारा चैनल ग्रो करवा दें। तो ऐसे नहीं होता। आपने जब अपनी दुकान खोली है तो उसके अंदर अपनी चीज़ें भी रखें ताकि लोग आएँ, उसे देखें। अच्छा, यहाँ पे राउंड 6 कंप्लीट हो गया और मैं आपको ये चेन्स गिन के दिखा रही हूँ कि सेकंड और थर्ड राउंड में मैंने 2 डबल क्रोशिया स्टिच लिए, थर्ड राउंड में 3 लिए, 4 में फिर 4 लिए और फिफ्थ में भी फिर 4 लिए और इसी तरह ऑनवर्ड्स फिर हमें सारे ही राउंड्स में 4 डबल क्रोशिया स्टिच रखने हैं। अब राउंड 6 के बाद राउंड 7 से लेके राउंड 12 तक हमें बिल्कुल सेम पैटर्न पे काम करना है। इसी तरह से 3 चेन्स बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनेंगे और देन फिर 2 ओवरलैप्स डबल क्रोशिया स्टिच, उसके बाद 4 डबल क्रोशिया स्टिच, 2 ओवरलैप्स, 4 डबल क्रोशिया स्टिच एंड देन सो ऑन। तो इसी तरह से हमें सारे राउंड्स 12 तक इसी तरह से बनाते जाना है। सो इम्प्रूवमेंट के हवाले से मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ आपको कमी महसूस हुई, कि आपको सही समझ नहीं आया। वैसे मैंने कोशिश तो पूरी की है कि हर स्टेप को मैं सही से आपको समझाऊं। अच्छा जी, राउंड 7 का मैं लास्ट ओवरलैप डबल क्रोशिया स्टिच बना चुकी हूँ और उसके बाद फिर मैं अगेन स्लिप स्टिच दूँगी। दूसरे हुक को मैंने चेंज किया, उसके बाद उसे स्लिप स्टिच देना है और अब सारे राउंड्स में इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी सेम पैटर्न पे। तो अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये इसका मतलब साइज़ कितना है और जब हम इसको 12 इसके राउंड्स कर लेंगे तो उस वक्त इसका साइज़ कितना हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको लगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है तो इस बारे में भी मुझे बताइएगा कि लेंदी वीडियोस ठीक है या मैं पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह करके बना लूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी लेंदी वीडियो बना रही हूँ। और ये मैं सारे राउंड्स बनाने से पहले ही ओवरऑल लुक आपको दे रही हूँ और बताना चाह रही हूँ कि इतना ही पैटर्न और ऊपर बनेगा तो ये साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अभी बिफ़ोर देख लें कि ये कैसा दिख रहा है, ताकि जब आप बनाएं तो आपको भी आइडिया हो जाए कि हम सही बना रहे हैं या नहीं। और उसके बाद फिर मैं टोटल ये 12 राउंड्स करके फिर आपसे मिलती हूँ। और बाकी रहा वो उस थ्रेड का सस्पेंस जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में छोड़ा था, तो इसको अभी एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। जब ये हेड तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा देन अगेन फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है। अच्छा देखें, अब मैंने ये इसके 12 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं और मैं आपको ये वूल दिखाना चाह रही थी कि तकरीबन हमारा 70-80% हेड तकरीबन कंप्लीट हो गया और अभी भी वूल देखें कितना ज़्यादा है। और तकरीबन मैंने स्टार्टिंग में जैसे कहा था कि इसमें तकरीबन 2 कैप्स आराम से बन जाएंगे, तो मेरे ख़्याल में 2 से भी ज़्यादा 2.5 बन सकते हैं। और इस थ्रेड को हमने एज़ इट इज़ ऐसे ही रखना है और अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये टोटल कितने मैंने बनाए हैं इसके राउंड्स। अच्छा, जब मैं सीखती थी तो इसी का स्क्रीनशॉट लेके इन पिक्चर्स का और फिर जूम कर कर के काउंट करती थी, तो वही बात मुझे याद आई थी, तो मैंने सोचा कि इस तरह से मैं एक स्टेप ये भी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बहुत सिंपल सा ही है। वैसे तो सारा ही सिंपल है, अगर एक दफ़ा बना लेंगे आप तो फिर आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। अब जो स्टेप है राउंड नंबर हम इसको 13 बोलेंगे। इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया स्टिच बना रही हूँ हर चेन में, और जो ओवरलैप ये जो आ रही हैं इन ओवरलैप्स में भी मैं ओवरलैप नहीं कर रही हूँ, इन्हीं की चेन के ऊपर ही
डबल क्रोशे स्टिच बनाती चली जाऊंगी पूरे राउंड में। तो ये राउंड नंबर 13 बहुत ज़्यादा इस वे में बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, शाउट आउट के हवाले से मुझे एक लास्ट बात ये और करनी थी कि मैं इसी चैनल पे इन्हीं ट्यूटोरियल्स में ही शाउट आउट दिया करूँगी। और आज की वीडियो में मैंने 2 शाउट आउट्स दिए हैं और ऐसे ही रैंडम ही मैंने नहीं दिए, बल्कि पहले उनके चैनल को विज़िट किया है, उनसे बात की है और उनके चैनल की जो भी उसका टॉपिक है, जो भी नीच है, उसको समझा है कि वो लोगों के लिए हेल्पफुल भी है या नहीं। ये ऐसे ही बस शॉर्ट्स वीडियोस डाली हुई हैं, टिकटॉक से रिलेटेड डाली हुई हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले देखी हैं, उसके बाद फिर मैंने 2 चैनल्स आज के लिए सिलेक्ट किए थे। तो आइंदा सारी वीडियोस में मैं इंशाल्लाह इसी तरह से शाउट आउट देती रहूँगी जो चैनल्स वाकई में डिज़र्विंग है। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, चैनल से रिलेटेड आपको प्रमोशन चाहिए हो तो आप वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट राउंड ये जो मैं बना रही हूँ, तो ये जब मैंने बना लिया था तो मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि मैं इतना शूट कर चुकी हूँ, वीडियो प्ले की नहीं की। तो जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे पता चला कि पीछे की वीडियो एडिट ही नहीं हुई। और ये सीन इस तरह हुआ कि हरीम आ गई थी मेरे पास और वो मुझसे पता नहीं क्या कह रही थी, बस वो कह रही थी कि मम्मा मैं वीडियो में प्ले करूँगी या क्या करूँगी। तो उसकी वजह से फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वीडियो प्ले हुई है शूटिंग के लिए या नहीं हुई है। तो खैर मैं आगे की ये स्टेप्स आपको दिखा रही हूँ कि मैंने स्टार्ट इसी तरह से किया है कि इसमें ओवरलैप सारे रखने हैं हमें स्टिचेस। एक ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच आगे की तरफ ले रही हूँ और एक डबल ओवरलैप जो है वो पीछे की तरफ ले रही हूँ। बस इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें बनाते चले जाना है, एक आगे और एक पीछे। जिनको नहीं भी समझ आया तो वो नेक्स्ट जो राउंड है इसके बाद वाला, उसमें आप देख सकते हैं कि वो सेम इसी तरह से ही मैंने स्टार्ट किया है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो बस ये लास्ट में पीछे वाला ये मैंने ओवरलैप लिया, उसके बाद फिर मैं स्लिप स्टिच लूँगी। 2 चेन्स मैंने इसमें रखी थी स्टार्टिंग में, हर दफ़ा 3 चेन्स रख रही थी, इस बार 2 चेन्स रखी और ये सेकंड चेन में मैंने स्लिप स्टिच लगाया। इसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करूँगी। राउंड नंबर भी मैं भूल गई हूँ, तो ये मैं पता नहीं क्या बताना चाह रही थी। हाँ, कि ये इस तरह से मैंने किया है कि एक आगे है और एक पीछे है। ये यहाँ पे मैंने 2 चेन्स बनाई, उसके बाद सेम ये पूरा मैंने उठाना है। जो ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच मैं बनाऊँगी तो ये पूरे में बनाऊँगी ताकि वो पूरा एक काउंट हो, और जो लास्ट वाला है वो पीछे की तरफ है, तो इस तरह से पूरा सीक्वेंस में आ जाएगा। इसी तरह से फिर ये बैक वाला करना है, उसके बाद फिर से फ्रंट वाला करना है, फिर बैक फिर फ्रंट। जो फ्रंट स्टिच बना दी हैं उन्हीं पे आगे भी फ्रंट स्टिच बनते जाएंगे और जो बैक स्टिच बना दिए हैं उन्हीं पे ही हमें बैक स्टिच बनाना है। तो फिर ये हमें बिल्कुल इक्वल सा पैटर्न मिलता चला जाएगा। मैं दोनों साइड से आपको दिखा देती हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब वीडियो लंबी हो रही है तो बेहतर ये है कि अच्छी तरह से समझ आ जाए। आधे घंटे की वीडियो हो गई और इस बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लंबी वीडियोस ठीक है या फिर पार्ट्स में मैं वीडियोस बना दूँ 10-10 मिनट या 15-15 मिनट की। तो बस ये राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, बनाते बनाते रात हो चुकी है और पहले तो मैंने सोचा कि मैं शूट करूँ नहीं करूँ, सुबह की रोशनी का इंतज़ार करूँ, लेकिन मैंने देखा कि इसमें भी क्लियर स्टिचेस समझ में आ रहे हैं फ्लैश लाइट में, तो फिर मैंने रात में भी फिर इसको शूट कर लिया, क्योंकि एक वक्त में बैठ के तो अब बिल्कुल भी कोई काम हो ही नहीं सकता। पहले जैसे तैसे हो जाता था, लेकिन अब ज़ाहिर है घर के काम हैं और फिर बच्चे हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने लास्ट बैक वाला ओवरलैप डबल क्रोशे स्टिच बना लिया। उसके बाद
मैं स्लिप स्टिच बिल्कुल आपको करीब से दिखा रही हूँ कि सेकंड चेन में मैंने स्लिप स्टिच लिया है। उसके बाद मैं 2 चेन्स लूँगी, 2 चेन्स बनाने हैं मुझे। उसके बाद सेम स्टिच में मैंने इन दोनों जो चीज़ें हैं इनको क्या बोलेंगे, स्टिचेस को मैंने एक साथ लेके फ्रंट आगे की तरफ से ये ओवरलैप स्टिच बनाया है, डबल क्रोशे स्टिच। उसके बाद फिर बैक से थोड़ा ट्रिकी होता है, शुरू में मुझे भी बहुत मैं अटकती थी, लेकिन जब प्रैक्टिस होती है ना तो फिर आसानी से स्मूथली फिर थ्रेड निकलना शुरू हो जाता है, वरना बैक में थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी पैटर्न से मैं टोटल 6 राउंड्स कंप्लीट करूँगी तो हमारे कैप की मुकम्मल शेप आ जाएगी। यानी कि इतना मोटा और मुझे बनाना है, इतना चौड़ा यहाँ तक। हाँ, तो ये 6 राउंड टोटल बनेंगे। समटाइम 7 भी बनते हैं, डिपेंड करता है कि थ्रेड जो है वो कितना मोटा है, कितना बारीक है। इस वाले थ्रेड से तकरीबन 6 राउंड्स बने थे। अच्छा, मुझे यहाँ फ़ील हो रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को इसका पार्ट 1 जो है वो यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगी। बस इसका स्लिप स्टिच मैंने किया, उसके बाद इसको कट किया, उसके बाद इसको बैक साइड से टाइटन अप किया, वो मैं सारा इसके अंदर आपको दिखा देती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँ और उसके अंदर मैं इसका जो ऊपर मैंने पॉम पॉम बनाया है वो, और जो माशाल्लाह लिखा है वो किस तरह से मैं लिखती हूँ वो फिर मैं कंप्लीट फिर मैं आपको बता दूँ। तो इसका फिर पार्ट 2 मैं जब बना लूँगी तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं लगा दूँगी। अभी तो खैर नहीं होगा, लेकिन अगर आप काफ़ी दिन बाद देख रहे हैं तो आपको यकीनन डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। बाकी हाँ, एक लास्ट थिंग जो इस कैप से रिलेटेड आप लोग से शेयर करनी है कि पूरी वीडियो में मैं आपको सस्पेंस देती रही कि उस थ्रेड का क्या है, तो वो पार्ट 2 में मैं नहीं बताऊंगी, मैं इसी में ही बताऊंगी ताकि आप लोगों का जो सस्पेंस है वो अब ख़त्म हो। बाकी इन कैप से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या ये कैप्स आपको ऑर्डर करने हैं किसी भी कलर में, किसी भी साइज़ में, तो आप मुझे हरीम क्लॉसेट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर और पिक्चर्स देखना चाहते हैं कि मेरी और क्या क्या कारनामे हैं, तो वो तो खैर वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगी इसी चैनल की। और या तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं डिफरेंट पिक्चर्स लगाती रहती हूँ। अच्छा, अब लास्ट में ओवरऑल लुक आपने देख लिया कि कैप का ये किस तरह से है, तो आई थिंक कि आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने जो ये थ्रेड छोड़ा था उसका क्या पर्पज़ है। तो ये मैंने इसको पहले कैप को उल्टा कर लिया है, उसके बाद फिर मैं इस थ्रेड को एक स्टिच आगे ले आऊँगी या प्रो लूँगी, और फिर इसको मैं सिंपली इसको पुल करना है और ये इस तरह से इसकी एक शेप आ जाएगी जो कि इस माशाल्लाह कैप की जान है ये शेप, और इसी के ऊपर पॉम पॉम लगेगा। तो कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा इसको बहुत ज़्यादा खींचने की, क्योंकि ये धागा टूट भी सकता है और आपकी सारी मेहनत, सस्पेंस भी वो ख़त्म हो सकता है। तो बहुत एहतियात से, बहुत प्यार से इसको ये वाला काम करना है, और कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि इसका जो होल है वो पूरा हम बंद कर दें। इसकी खूबसूरती ही यही है इस कैप की कि ये होल थोड़ा सा हमें नज़र आता रहे। अच्छा, कुछ लोग मुझे इसी तरह से ही ऑर्डर करते हैं कि आप हमें ऊपर पॉम पॉम लगा के ना दें, हमें एज़ इट इज़ यही कैप चाहिए और बस माशाल्लाह लिखा हुआ हो। कुछ लोग इसमें अपने बच्चे का नाम भी लिखवाते हैं, कुछ माशाल्लाह लिखवाते हैं, और कुछ कलरफुल बीड से जो मैं ब्रेसलेट में यूज़ करती हूँ वो भी इसके ऊपर लिखवाते हैं। तो मैं इस तरह से ही कैप्स बना लेती हूँ, और जब ऑर्डर आता है तो फिर मैं उसके ऊपर उनकी कस्टमाइजेशन के हिसाब से जो भी करना होता है वो कर लेती हूँ। मेन जो कैप है वो बिल्कुल रेडी है, बाकी इसमें माशाल्लाह लिखना है और पॉम पॉम लगाना है, तो वो मैं इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में इसको बता दूँगी, और इसका साइज़ टोटल कितना है इंचेस में वो भी मैं इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में बता दूँगी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।